तो नए एसिड क्लास में आप लोग को स्वागत है। आज मैं आप लोग को एसिड बेस एंड साल्ट में आप लोग को आगे टॉपिक में बताने जा रहा हूँ लवण, जिसको हिंदी में कहते हैं अम्ल, भस्म और क्षार। लिखा है लवण और इंग्लिश में कहते हैं इसको साल्ट। लिखा अम्ल का निर्माण अम्ल तथा क्षार के क्रिया से होती है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। और इससे क्या प्राप्त होता है? लवण तथा क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है। HCl, H जिसमें लगा होता है वो अम्ल होता है, हम शुरू में ही बताए थे। इसमें OH लगा रहता है वो क्षार होता है, जिसको हम भस्म भी कहते हैं। और कहते हैं NaCl, कहता है क्या? इससे क्या प्राप्त? अम्ल तथा क्षार सभी क्रिया। अम्ल, ये अम्ल हो गया और ये क्षार से क्रिया किया। ठीक है, क्रिया करके, ठीक है, ये क्रिया किया। ठीक है, क्या किया? इसमें क्रिया करके क्या बनता है? लवण। लवण मतलब क्या होता है? नमक। NaCl क्या होगा? नमक। और उसके बाद क्या बना दिया? ये जल बना दिया। क्या बना दिया? जल। उसी अभिक्रिया को लवण भी कहते हैं और उनको भी क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, क्या लिखा? लिखा H मतलब एसिड हो गया, हाइड्रोजन, और जिसमें H लगा रहा तो वो हाइड्रोजन एसिड हो जाता है। OH लगा देता है वो क्या हो जाता है? क्षार हो, जिसको भस्म कहते हैं। NaCl क्या होगा? नमक। क्या करता है? क्रिया करके कहता है लवण। लवण मतलब नमक। H2 मतलब क्या होता है? जल। अभिक्रिया, उसी अभिक्रिया को लवण भी कहता है, उसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एक है समान लवण। क्या लिखा है? समान लवण। और एक लिखा है एक द्वि लवण। समान लवण उसको कहते हैं इस अभिक्रिया में लवण में उपस्थित विस्थापित हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन उपस्थित न हो, उसे क्या कहते हैं? समान लवण कहते हैं। जिसमें ना अम्ल का गुण हो, ना क्या गुण हो? क्षार का गुण। इसमें लवण पदार्थ, इसमें किसका गुण कैसे आएगा? इसमें समान लवण, इसमें किसका गुण आएगा? जिसमें लवण उपस्थित में हाइड्रोजन उपस्थित ना रहता हो, और ना ही अम्ल का गुण हो, ना ही क्षार का गुण हो। जिसे देखते इसमें क्या कहता है? हाइड्रोजन। किसी में एक पी में हाइड्रोजन है, Na2SO4, NaCl, CuSO4, KCl, Na2PO4, NH4Cl, NH4Cl नहीं, Na2SO4, NaCl, CuSO4, KCl, Na3PO4। इसमें एक में भी हाइड्रोजन लगा हुआ नहीं लगा हुआ तो वो क्या आ जाएगा? समान। इसमें ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। NaCl, Na2SO4 दे दिया जाता है। इसमें कहता है कौन लवण है? बोल देना हमको समान लवण है, बस 5 को याद रखना लेना। कहता है द्वि लवण, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज से पूछा जाता है। द्वि लवण, दो समान लवण के मिलने से क्या बनता है? द्वि लवण बनता है। जैसे K2SO4, Al2SO4 का होल था 24H2। ये फिटकरी का फार्मूला, ये किसका? फिटकरी का फार्मूला है। ठीक है, ये पूछ देगा K2SO4 Al2SO4 का होल थ्रा 24H2 में ये कौन सा लवण है? बोल देगा ऑप्शन में समान लवण या द्वि लवण। तो ऑप्शन मार देना दोनों में से क्यों? K2 एक ही इसका ऑप्शन है। एग्जाम्पल है इसका K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2। ये कौन लवण हो गया? ये लवण हो गया द्वि लवण। लिखा क्या? लिखा जटिल लवण। क्या लिखा? जटिल, कॉम्प्लेक्स साल्ट। कहते ये लवण जल में बहुत ही कम घुलनशील। तो ये जल में बहुत ही कम घुलनशील, इसकी संरचना क्या होती है? बहुत ही जटिल होती है। क्या लिखा? AgNaN2, इसका मतलब अर्जेंटेनम फेरोसाइनेट। ये क्या लिखा? K4FeCN6, पोटेशियम फेरोसाइनेट। ये दोनों एग्जाम्पल, ये जटिल लवण से ऑप्शन दे देता है। जटिल लवण दे देगा या समान लवण दे देगा या द्वि लवण ऑप्शन दे देगा। ये कहेगा इसमें कौन सा जटिल लवण है? ऑप्शन बस यही दो एग्जांपल से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। एगो अर्जेंटेनम फेरोसाइनेट, एगो पोटेशियम फेरोसाइनेट। ये दोनों एग्जांपल से ही पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन ये लवण जल में बहुत ही क्या होते? कम घुलनशील होती है। इसकी संरचना क्या होती? बहुत ही जटिल होती है। ये दोनों सिर्फ एग्जाम्पल याद कर लेना, बस इतना में ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव डील हो जाएगा। लिखा सोडियम कार्बोनेट। क्या लिखा? सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम होता है क्या? धोने का सोडा। धोने का सोडा होता है। क्या होता है? दूसरा नाम क्या था? सोने का, धोने का सोडा होता है। इसका रासायनिक नाम है रासायनिक नाम है इसका रासायनिक नाम है इनका सोडियम नाम है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये सूत्र कैसे आया? Na2CO3 10H2, वो बताते हैं हम लोग। लिखा कार्बोनेट डेका,
डेका का मतलब होता है 10। डेका का मतलब क्या होता है 10। और हाइड्रेट जो लिखा था हाइड्रेट, हाइड्रेट का मतलब होता है H2O, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं जल कहते हैं। क्या लिखे? डेका का मतलब 10 होता है, हाइड्रेट का मतलब क्या H2O, उसको क्या कहते हैं जल। ये ले Na2CO, जैसे ये लिखे सोडियम कार्बोनेट का हम फार्मूला लिख ले Na, पहले सोडियम है तो सोडियम ले लिए, सोडियम है तो इसको Na सूचित करते हैं। कार्बोनेट इसका क्या होता है CO3, तो CO3 लिख दिए। Na का प्रतीक, सोडियम का प्रतीक होता है Na, कार्बोनेट का CO3। और सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, सोडियम का वैलेंसी क्या होता है 1 होता है। और कार्बोनेट क्या है, कार्बोनेट, कार्बोनेट क्या लिखा है, कार्बोनेट का वैलेंसी कितना होता है 2। कितना होता है कार्बोनेट। अब इसको क्या कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। ये Na है तो Na दे दिए, Na है तो Na दिए, गुना करेंगे तो 2 है तो 2 दे दिए, CO3 है तो CO3 दे दिए। क्या दे दिए, इसको फिर CO3 से इस 1 से गुना करें तो वही हो जाएगा। फिर पहले Na क्या लिखा सोडियम, तो पहले क्या लिख दिए हम Na दे दिए, इसको कहता कार्बोनेट CO3 दे दिए। सोडियम का वैलेंसी 1 हो जाता है और कार्बोनेट का वैलेंस CO3 लिख दिए, इसका वैलेंसी कितना होता है -2 हो जाता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो Na2CO3 आ गया। अब कहता है डेका, तो डेका दे दे Na2CO3 हो गया। ठीक है, अब लिखा है डेका, डेका का मतलब होता है 10, तो 10 दे दिया। अब कहता है हाइड्रेट, इसको फॉर्मूला कहते हैं H2, ये फॉर्मूला हो गया प्रूव्ड, हो गया Na2CO3। अब कहता है इसको निर्माण विधि, हम इसको निर्माण करते हैं साल्वे विधि द्वारा। कौन विधि द्वारा करते हैं, साल्वे विधि द्वारा। इसको बनाने की विधि है सोडियम बाई कार्बोनेट को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट तथा जल प्राप्त होता है और साथ ही साथ CO2 गैस भी मुक्त हो जाता है। लिखा सोडियम बाय कार्बोनेट, क्या लिखा है सोडियम बाय कार्बोनेट, सोडियम बाय कार्बोनेट। ठीक है, यहाँ लिख दिए सोडियम बाय कार्बोनेट का हम फार्मूला लिख दिए, सबसे पहले लिख दिए। कहता है 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या कर दिया, गर्म कर दिया जाता है, हीट दे दिए, कोई चीज पर हीट कर दिया इसको, ये गर्म किया, कितना डिग्री सेल्सियस गर्म किया 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या कर दिया, गर्म कर दिया। तो कहता है सोडियम कार्बोनेट, कहता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला लिख दिए। यहाँ लिखा है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला लिख दिए। फिर कहता है जल, तो जल का फार्मूला लिख दिए। ठीक है, और उसके साथ साथ और इसके साथ साथ CO2 क्या है, एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको क्या दिए CO2 दे दिए, से गैस भी मुक्त हो जाता है। क्या होता है, गैस भी मुक्त है। फिर से इसको समझा कि लिखा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला लिख दिए NaHCO3 लिख दिए। फिर कहता है 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर, क्या कहता है 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, मतलब गर्म किया जाता है। हीट दे दिए मतलब गर्म किया जाता है, कितना डिग्री पर 100 डिग्री सेल्सियस। फिर कहता है सोडियम कार्बोनेट, क्या लिखा है सोडियम कार्बोनेट, या सोडियम कार्बोनेट का क्या लिख दिए फार्मूला Na2CO3। कहता है जल, तो जल का फार्मूला लिख दिए। क्या कहता है, और उसके साथ साथ CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस क्या होता है, मुक्त होता है, गैस भी क्या होता है मुक्त, CO2 लिख दिए। उसका उपयोग क्या होता है, कपड़ा धोने में, साबुन में किया जाता है, कागज में और कांच में भी किया जाता है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।